हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ओवरव्यू होता है चैप्टर का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो सर आज के क्लासेस में क्या करेंगे? आज के क्लासेस में जो हम लोग मेन तीन जो कॉन्सेप्ट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके वो जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट में, फॉर्मेट के अंदर क्या किया जाता है, कैसे जाता है, कौन सा डेबिट में जाता है, कौन सा क्रेडिट में जाता है और फॉर्मेट कैसा होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट देखेंगे और अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन अगर टाइम रहा तो सॉल्व कर लिया जाएगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेडिंग का तो एक दो दिन का क्लास चलेगा, फिर पीएल में चलेंगे, फिर आपका चलेंगे किस में हम लोग, तो फिर हम लोग चलेंगे इसमें क्या बोलते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलिए चलिए करा जाए क्लास का शुरुआत। जी सर, क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको हमारा लिंक दिखेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर के आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आज की क्लासेस हो रही है उसकी नोट्स आपको अगले दिन के सुबह में आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 58। जी सर, चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे। क्या क्या पढ़ रहे थे सर? चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी सर, चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं एक एक करके। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज जाएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो आपका जाएगा, जो भी ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सारे इसमें जाएंगे। प्लस इसमें आपका और एक क्या चीज जाएगा, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री रिलेटेड थिंग्स इसमें जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज को काफी आप याद रखेंगे। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जो भी फैक्ट्री से रिलेट करेगा, वो चीज यहां पे जाएगा। जैसे कि अगर फैक्ट्री को चलने के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज आपको हम कल बताए थे एग्जांपल के बेसिस पे, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है सर? वेजेस मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं बट कहीं गड़बड़ होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, बड़ी यू की मात्रा छोटी यू की मात्रा में गड़बड़ हो सकता है। मजदूरी, ठीक है, मजदूरी ये हम लोग को क्या करना पड़ता है? ये जो वेजेस होता है ये होता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक दिन, हर दिन का वेजेस होता है, क्या वो हर दिन देना पड़ता है। तो सर क्या इसमें एक और इसको नाम से पुकारते हैं क्या? जी बच्चे, इसमें एक और नाम इसको बोलते हैं क्या? वेजेस एंड सैलरीज। क्या बोलते हैं? वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, ये भी आपका इसी का पार्ट है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सैलरी का, किसका बात करें? सैलरी का, तो सैलरी आपका कहां जाता है सर? ये मंथ में एक बार दिया जाता है। ठीक है, मंथ में एक बार दिया जाता है, एट द एंड ऑफ मंथ। तो अगर स्टार्टिंग में ये ना दिया जाए तो काम क्या रुक सकता है? नहीं सर, क्यों रुकेगा? क्योंकि मंथ के एंड में सैलरी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, दिस इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये किससे जुड़ा हुआ होगा? तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा, पीएनएल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जुड़ा हुआ होगा। तो इसका काम यहां पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका काम यहां पे नहीं है। तो सर अगर वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो लेंगे, लेकिन सर क्या सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो लेंगे? नहीं, उसको भी नहीं लेंगे। क्या करेंगे?
सैलरी एंड अगर वेजेस होता है साथ में तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। याद रहेगा, बिल्कुल सर, याद रखना होगा। सैलरी नहीं जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो सब आपका ट्रेडिंग में जाएगा, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा वो ट्रेडिंग में आपका नहीं जाएगा। ये चीज बार बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ट्रेडिंग का एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो चीज थोड़ा मतलब एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं, हाँ एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट हो जा रहा है, थोड़ा डार्क में देखने दो। गुड, चलो डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, चलो अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ राज का, आप ये मत करना, मैं ये करता था। मैं जब क्लास 12 में था और जब मैंने ग्रेजुएशन में था मैं, तो मेरे को क्या होता था कि नाम मेरे को बहुत जल्दी याद होता था। नाम भी कुछ ऐसा था J.R. बाटली बॉय, तो बाटली से रिलेट करके मैं इसको काफी जल्दी याद कर लेता था। और इसका जो डेफिनेशन होता था वो मेरे को पूरा याद नहीं होता था, लेकिन नाम मेरे को पूरा याद होता था। तो मैं क्या करता था कि डेफिनेशन किसी और का लिख देता था और नाम किसी और का लिख देता था। हालांकि मेरे को मार्क्स भी मिल गए थे इस पे, क्योंकि इंटरनल एग्जाम होता था तो मैं उस पर देख लेता था। अब किसका गलती है डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मेरा जरूर गलती है, तो ये गलती आप मत करना। किसी और का नाम लिख करके किसी और का डेफिनेशन लिखना ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। अगर आप डेफिनेशन आपको याद है किसी का नाम का, क्योंकि डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होता। हम किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करते हैं ये मेरा परसेप्शन है, आप किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करते हैं ये आपका परसेप्शन है। कोई थर्ड पार्टी किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करता है ये उसका परसेप्शन है। इसलिए डेफिनेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एज इट इज होता है, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय, according to J.R. Bartley Boy, all such expenses are direct expenses. हाँ चलो, ट्रेडिंग according to J.R. Bartley Boy, trading account shows the results of buying and selling of goods full stop in preparing this account the general establishment changes are ignored and only the transactions in goods are included, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन याद नहीं भी करते हो तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, बुक्स में भी आपके होंगे काफी सारे। तो बस आप इतना याद रखना कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो फैक्ट्री से रिलेट करेंगे वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, ट्रेडिंग में बात करते हैं, ट्रेडिंग में बात करें थोड़ा सा ट्रेडिंग का नीड्स के बारे में, ठीक है। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताएगा या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में बताएगा। सर क्यों क्यों ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताएगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कुछ भी हम लोग ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग में हम लोग सारे वैसे चीज को लिए हैं जहां पे हम लोग कोई अदर चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट के अलावा। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को निकालते हैं, मतलब टोटल निकालते हैं, उसमें कोई मतलब कुछ भी माइनस नहीं किए हुए रहते, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन जब ट्रेडिंग से पीएल में जाएंगे तो जो कि पीएल में इस ग्रॉस प्रॉफिट से बहुत सारे पेमेंट करेंगे, पेमेंट को रिसीव करेंगे, तो वहां पे ढेर सारे जो इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगे जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे किसको? ग्रॉस को। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा उसको इफेक्ट करेंगे। तो फिर जाकर के जो नेक्स्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देख रहे हो किसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। थर्ड नंबर, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। चेंजेस हुआ है तो वो पॉजिटिव चेंजेस है या नेगेटिव चेंजेस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फोर्थ नंबर पे, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी की ज्यादा अच्छा लगेगा, इट प्रोवाइड बेसिक, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। मतलब जो लॉसेस हो सकते हैं आगे चल करके उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेसिकली हम लोग यहाँ पे नीड्स और इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके समझने के लिए है। बाकी फिर तो हम लोग जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे उसमें तो हम लोग बाकी चीज को पढ़ने ही वाले हैं। अगर आपको कुछ अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज के बारे में लिखना चाहेंगे हम कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। तो उसमें आप जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ करके आए हो तो बहुत सारी चीज आपको पता होंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस आज नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि फॉर्मेट अगर भी डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा और वो समय फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, टाइम बचा है क्या? अच्छा, टाइम तो भी है, थोड़ा टाइम है। फॉर्मेट डिस्कस कर लिया जाए क्या? चलो कर लेते हैं फॉर्मेट डिस्कस। चलो, क्या इसको बना करके रखना है ना, फॉर्मेट डिस्कस ही कर लिया जाए। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है। पूरे पेज में खींच लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट। चलिए सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ले लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपका जाएगा इधर टू ओपनिंग स्टॉक। चीज याद रखना, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, और जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। मतलब फिर से बता रहा हूं, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, और जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। ध्यान देंगे, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो उसमें करेंगे टू परचेजेस, जो भी परचेज होगा उसको भी डेबिट साइड लेकर के आएंगे। क्योंकि देखो सिंपल सा बात, एक बात याद रखो कि परचेजेस का एंट्री सॉरी परचेज आएगा, टू परचेजेस आ गया, मान के चलो जो भी आया अमाउंट, ठीक है, इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न। मतलब इसको एक और वर्ड बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। जो भी अमाउंट होगा माइनस करने के बाद फिर आप अमाउंट कहां लिख दोगे, बाहर लिख दोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको एक और नाम से बोलते हैं, देख लो ध्यान से, रिटर्न आउटवर्ड। याद रखिएगा आउटवर्ड क्यों, क्योंकि आपने किसी से परचेज करा था, वो आपके पास से आया था, आपके पास आया था, अब आपको किसी को वापस दे देना है, तो आप क्या कर रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड, किसी को वापस भेज रहे हो, तो आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो सर सेल्स होगा, तो सेल्स के साथ क्या हो जाएगा, सेल्स करने का मतलब क्या हुआ, हम सामान किसी को बाहर भेजे थे, अब वो सामान मेरे पास वापस आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि वो मेरे पास आ रहा है तो वो इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर यहां पे टू वेजेस एंड सैलरीज, सारे कुछ आ जाएंगे, याद रखिएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टू जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सारे आ जाएंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरेज, ठीक है, या फिर टू कैरेज इनवर्ट रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो भी आ जाएगा, और टू कैरेज इनवर्ट रहेगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर खाली कैरेज लिखा रहेगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि सामान मंगवाने का भाड़ा, ठीक है। उसके बाद टू कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज का मतलब क्या, सामान हम मंगवाएं उसका पैसा जो लगा, टू कैरेज ऑन परचेज। टू गैस पावर एंड फ्यूल, ठीक है। टू फ्रेट, भाड़ा, इसका मतलब ये होता है भाड़ा, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, ये सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टली फैक्ट्री से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, क्या, एक्सपेंस, खर्च, ठीक है। उसके बाद टू फैक्ट्री एक्सपेंस, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, सच एज फैक्ट्री का लाइटिंग, ऑफिस का नहीं बोल रहा है, ध्यान देना, फैक्ट्री का लाइटिंग बोल रहा है, ऑफिस का लाइटिंग से मतलब नहीं है, फैक्ट्री का रेंट, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जोड़ करके बाहर, ठीक है। इन सब में अमाउंट डाल दो यार, ठीक है। यहां तक आ गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टू डॉक क्लियरिंग, मान के चलो छोटा मोटा अमाउंट जो होता है, डॉक चार्जेस वगैरह, डॉक मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र का बंदरगाह जहां पे सामान आता है, उतरता है, फिर आपके पास आएगा, तो यहाँ पे डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस जो होता है डॉक का, वो सब देना होगा आपको, तो ये सारे चार्जेस भी आपके क्या हो जाएंगे, सामान आपके पास आएगा नहीं तो आप बनाओगे कैसे, ठीक है। फिर टू इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब सामान मंगवाने का, ठीक है, और कस्टम, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। टू रॉयल्टी,
अगर कोई रॉयल्टी है वो भी आपके इसी के अंदर आ जाएगा। मान के चलो कोई आपको अपना पेटेंट यूज करने का या कॉपीराइट यूज करने का आपको परमिशन दिया है, तो बदले में जब आप उसका पेटेंट यूज कर रहे हो तो भाई मेरा टाटा का मान के चलो मेरा एक सिंबल है, वो उसको हम यूज करने के लिए तुमको अथॉरिटी दिए हुए, परमिशन दिए हुए, तो भाई तुम यूज कर रहे हो तो बदले में कुछ तो हमको दोगे ना, तो उसका भी चार्जेस होता है, तो रॉयल्टी भी एक चार्जेस होता है। ठीक है, एग्जांपल ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो पेटेंट या कॉपीराइट, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा हो गया यार, वो पता था एक पेज में नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डाल दोगे क्या आप, जो भी अमाउंट बचेगा चला जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर कम आ रहा है तो वो चला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, बैलेंसिंग फिगर, जो कि ट्रांसफर कहां से होगा, यहां से ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया इसका नाटक। अच्छा खासा स्पीड को खराब कर देता है। ट्रांसफर्ड टू P&L लॉस अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी जो अमाउंट जाएगा उसके बाद फिर टोटल कर दोगे, इधर भी टोटल सेम होगा। चलिए अब इधर का आते हैं, डालते हैं अमाउंट। इधर उतना लंबा नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा बाई सेल्स, जो भी परचेज उधर गया तो सेल्स इधर जाएगा आपका। सेल्स मान के चलो जितना भी अमाउंट था, इसे माइनस करोगे क्या, रिटर्न आपके पास आएगा कि वापस जाएगा, तो रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा या फिर और सेल्स रिटर्न हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, माइनस करके जो अमाउंट आया बाहर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, तो सर ओपनिंग उधर गया था तो क्लोजिंग किधर जाएगा, सर बचा हुआ माल जो यूज नहीं कर पाया वो हमारा चल जाएगा क्रेडिट साइड, जितना बच गया वो चला जाएगा इधर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद जो बचा, अगर इधर कम पड़ रहा है तो वो कहां चला जाएगा, ग्रॉस लॉस। अगर होगा तो ट्रांसफर कहां हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए टोटल तो इधर ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा था। तो ये था आपका ओवरऑल क्लास। चलिए जी, एक बार डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इजाजत, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, आभार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।